नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। वक्त तो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। रेल यात्रियों के लिए एक अहम खबर है, जहां लोकसभा में रेल किराए में रियायत को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। जहां कन्याकुमारी से कांग्रेस सांसद विजय वसंत ने इस मुद्दे में पर सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। उनका कहना है कि सरकार को वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और अन्य जरूरतमंद यात्रियों को फिर से रेल टिकट में छूट देनी चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो क्या रेलवे फिर से रियायतें लागू करेगा? देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां नीट समेत कई बड़े एग्जाम के पेपर लीक मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। इस मुद्दे को अब लोकसभा में भी जोर शोर से उठाया गया है और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश कर सरकार से मांग की है कि पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए और इस गड़बड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं सवाल ये उठता है कि आखिर हर साल परीक्षा में गड़बड़ी के मामले क्यों सामने आते हैं? क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर छात्रों को यूं ही अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में जीना पड़ेगा? दिल्ली के जंतर मंतर पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है, जब वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर से आए मुस्लिम नेताओं और समाज के प्रतिनिधियों ने इस बिल को वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वक्फ संपत्तियों की हिफाजत करना उनके मजहबी अधिकार का हिस्सा है और संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन सरकार ने उनकी रक्षा करने के बजाय एक ऐसा कानून लाने की तैयारी कर ली है जिससे वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वालों को भी फायदा होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती तो देश भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार के नेताओं ने साफ कर दिया है कि देश कानून और संविधान के हिसाब से चलेगा और किसी भी संशोधन पर फैसले लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा बजट सत्र के दूसरे भाग में वक्फ विधेयक संसद में पेश कर सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इस विधेयक को लेकर क्या रुख अपनाती है और क्या बोर्ड की मांगों पर कोई विचार किया जाएगा या नहीं। वक्फ बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसी क्रम में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे हिंदुस्तान के तमाम क्षेत्रों से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? आप लोग यहाँ का विरोध क्या आपकी हमारा साथ देगा। डिमांड क्या है आपकी? कानून वापस। तो तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो वक्त बिल है उसे वापस ले जाइए, कानून वापस हो। कुछ और लोग हैं, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिल्ली से यहाँ मौजूद है, वो जो इशारा करेंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पर बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग हैं जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों से उनका हक छीनने का बिल है। सभी लोगों ने कहा कि यह बिल सरकार वापस ले। दिल्ली के यहाँ पर जो है अपना विरोध कर रहे हैं। क्या डिमांड है? क्या डिमांड है? वक्त बोल के हमारे खून पसीने का कमाई से दिया दान किया, ये इसका मालिक अल्लाह है। अब इस बिल को आप सरकार कुछ करना तो तरक्की, लेकिन मुसलमान होना चाहिए, लेकिन वक्त में का मालिक मुसलमान में होना चाहिए। मुसलमान का है, अब कोई हरा पड़ा हमारा कोई थोड़ी सी एक कितना जमीन सरकार लेके मार्केट कीमत से ज्यादा पैसा देती है कि नहीं? तमाम लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वक्फ बिल बोर्ड की जो जमीन है वो हमारे बाप दादाओं खून पसीने से कमाई गई जमीन है, हमने दान दिया है, सरकार इसे जबरन कब्जा करने। कुछ और लोग हैं, आइए लेकिन अब आप कहाँ से आए?
कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों ने साफ कहा कि अभी चूंकि मंच से जो है उद्बोधन चल रहा है, मूर्ति ड्यूटी भी है तो तमाम लोग हैं जो लोग कहते हैं कि अभी चूंकि मंच से संबोधन चल रहा है इसलिए वो बात बोलना चाहे। कुछ और लोग हैं, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सरकार है, मोदी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है, एक दूसरे को लगाने की कोशिश कर रही है। आम जनता जी बिल सरकार वापस ले जी। तो तमाम लोग हैं जिनका साफ कहना है कि ये बिल जो है सरकार से वापस ले। तमाम लोग हैं जिन्होंने साफ कहा कि वक्त की जो जमीन है वो हमारे बाप दादाओं के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से कमाई गई जमीन है, इसे सरकार तत्काल वापस ले। कैमरा पर्सन सुख के साथ मैं कमल, 4TV न्यूज, दिल्ली। वक्त बिल। उत्तराखंड के केदारनाथ में मुसलमानों की एंट्री बैन के बयान पर अब बरेली से बड़ा रिएक्शन आया है, जहां मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। मौलाना ने कहा कि गैर मुस्लिमों के मजहबों स्थलों में हम वैसे भी नहीं जाते हैं, लेकिन अब बैन लगाने का चलन शुरू हो गया है। पहले महाकुंभ मेले में मुस्लिम दुकानदारों पर पाबंदी, फिर मथुरा की ब्रजहोली में मुस्लिम पर रोक और अब केदारनाथ में बैन की बात हो रही है। इससे समाज में नफरत बढ़ेगी और नेताओं को जोड़ने की राजनीति करनी चाहिए, ना कि तोड़ने की। बयान के बाद अब ये मुद्दा और गर्मा सकता है। वही सवाल ये है कि क्या ये बयान धार्मिक सौहार्द पर असर डालेगा या सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा। केदारनाथ की विधायिका आशा नौटियाल जी ने जो बयान दिया है कि केदारनाथ में जो मुस्लिम्स हैं उनको नहीं आने दिया जाएगा, इस तरह की आवाज़ें मुसलसल उठ रही हैं। इससे पहले अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ मेले में कहा था मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दी जाएंगी। उसके बाद में फिर मथुरा में ब्रिज होली के लिए कहा गया, दिनेश जी ने वहाँ पे कहा कि और खून से लेटर लिखा मुख्यमंत्री को कि यहाँ पे मुसलमानों को नहीं आने दिया जाएगा। फिर ऐसे ही हल्द्वानी के मेयर ने भी कहा कि ठेले वाले जो है वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं। इस तरह की जगह जगह की इस तरह की बातें हो रही हैं। ये अजीब लोगों की एक नज़रिया और एक जहन जो है वो बन गया है। केदारनाथ बिहार में की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है, जो राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि होली के दौरान सिर्फ 2 दिनों में 22 हत्याएं हो चुकी हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। राबड़ी देवी ने बिहार की मौजूदा सरकार को घेरते हुए इसे मंगल राज करार दिया है और कहा कि जंगल राज के आरोप में लगाने को अब खुद जवाब देना चाहिए। कहाँ लड़ने लगती बेटी के 10 बेटियों का हत्या बलात्कार करके हत्या हो जाता है, तो इसमें कौन बच्चा है? इस सरकार में कोई बच्चा है? जब सरकारे का आदमी दरोगा या सिपाही मारल जा रहा है तो पब्लिक का क्या होगा? जो सुरक्षा करता है उसी को हत्या हो रहा है। तो इस सरकार सुशासन की सरकार में नहीं ना होना चाहिए। कहते हैं हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? दलित के साथ, पिछड़ा के साथ, सबके साथ हो रहा है। दरोगा सिपाही के साथ हत्या हो रहा है। आप दरभंगा में पूरा गांव के गांव ज्योति कुमारी कौन है, DSP की क्या है, बेगूसराय से गई है और वहाँ सब गांव के पीट के मार के सब हमारा गेट पर सब आके खड़ा है, मारिए सब दिखा रहा है, वो अपने मार रही है। कहाँ और अब दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम रेखा गुप्ता की मनोज तिवारी से हुई है मुलाकात। जहां सांसद मनोज तिवारी से उनके निवास पर भेंट की है। जनसेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। वही हम सब मिलकर एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां सीएम रेखा गुप्ता की मनोज तिवारी से मुलाकात हुई है, जहां सांसद मनोज तिवारी से उनके निवास पर भेंट हुई है। वहीं जनसेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। वहीं हम सब मिलकर विकसित दिल्ली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण बदलते जा रहे हैं और महोबा में बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक दांव खेला है, जहां पार्टी ने मोहन लाल कुशवाहा को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। जहां ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य समाज के कई दावेदारों को पीछे छोड़कर बीजेपी ने कुशवाहा समाज पर भरोसा जताया है। इस फैसले को समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं साफ है कि बीजेपी अब जातीय समीकरण साधने में जुट गई है ताकि 2024 और 2027 के चुनावों में पार्टी को मजबूती मिले। अब देखना होगा कि मोहन लाल कुशवाहा के नेतृत्व में बीजेपी महोबा में कितनी मजबूत होती है और क्या ये फैसला आने वाले चुनावों में असर दिखाएगा। खबर मुंगेर बिहार से है, जहां एएसआई हत्या मामले में एसपी का एक एक्शन आया है, जहां थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं और एसपी ने 72 घंटे के अंदर की कार्रवाई की है, जहां एसपी ने लापरवाही का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पे मुंगेर बिहार से खबर बताई जा रही है, जहां एएसआई हत्या मामले में एसपी का एक्शन सामने आया है, जिसमें थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। एसपी ने 72 घंटे के अंदर की है कार्रवाई, जो एसपी ने लापरवाही का लगाया है आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर। गुरदासपुर के बटाला से बड़ी खबर है, जहां जिले के उदनवार कस्बे में एक पेट्रोल पंप पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक शाम के वक्त 2 अज्ञात नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार होकर पेट्रोल पंप पहुंचे और अचानक 4 राउंड फायर कर दिए। इस हमले में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 2 कर्मचारियों को गोलियां लगी, जिनमें से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं अभी तक हमले के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में गैंगवार, लूटपाट या रंजिश के एंगल से भी देख रही है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਜ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਰਸੋਈ ਹਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਾਜ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਯਾਰ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੈਸ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਅਜੇ ਕੋਲ? ਕੈਸ਼ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਦੱਥੇ ਚ ਕਿ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਡੈੱਡ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਡੈੱਡ ਪਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਾਬਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੰਘੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਈਮ 8:20 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੇਗੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਵੀ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਉਹ ਪੰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਖੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ SHO ਘੁਮਾਣ, SHO ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, SHO ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ, SHO ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ CA ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਖੜਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਸੀ, ਕੀ ਕੈਸ਼ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਟਰ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जनपदों में हुई बारिश के दृष्टिगत अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए कि फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराए और ताकि इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। अलीगढ़ में एक बार फिर जहरीली शराब ने जान ले ली है, जहां एक गिलास कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने अवैध शराब गांव में फेंकी है, जहां शराब पीने से एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध बाइक सवार दिखे हैं जिन्होंने गाँव में शराब डाली थी, जहाँ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है क्योंकि बीते दिनों अलीगढ़ में जहरीली शराब से दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि यह शराब कहां से आई है और किन लोगों के जरिए गांव पहुंची है। भैया ये कहना है कि एक तो रणवीर सिंह ताऊ जी हैं और एक वो जो दूसरे गांव बसेली से हैं, उनका नाम राजकुमार है और राजू। वो गांव फतेहपुर में धार कढ़ाने आते थे। करीब रात 8:41 पर दो बाइक उसमें सीसीटीवी में कैद हूं और उसके बाद उन्होंने 2 पौवे पाए गए, एक सत्यपाल सिंह के द्वार पर और एक मोहन पहलवान जी के द्वार पर। वहां पर पौवा पाया नहीं गया, एक पौवा बरामद हुआ, दूसरा पौवा यहाँ से मिला और रॉक फूड की शराब है। तो क्या कोई फैक्टर जाता हुआ दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में 2 लोग आए हैं, पल्सर गाड़ी है। चलो बेच रहे बू बंद करो और बेटा जी जो फेंक रहे का जिनकी ताछी ने लेट नहीं करो कि जे ऐसे क्यों कर रहे हैं। और कोई ओरी पे फेंकी है, बीच और फेंकी पर 2-3 आदमी ना पहले मर चुके हैं, दारू पी के जब पौआ फेंके और 2 जे अब मर गए ये खास आए। तो पहले खत्म हो चुका सर? हाँ 2-3 है चुके हैं खत्म जाम के ऐसे पी के। तो क्या कोई सीसी कैमरे में कैद हो गया, कोई शराब फेंकता हुआ? हाँ जहाँ में अब कैमरा में बिल्कुल बाइक पे हैं और पहले चले गए निकल के और फिर दोबारा आए हैं जब वो फेंकी है, फेंकते गए को हाथ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। इगलास थाने के फतेहपुर गांव की एक लड़की की हाथरस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई और दूसरे लड़की की हालत गंभीर है। परिवार वालों ने कारण जहरीली शराब बताया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस, फील्ड यूनिट और आबकारी विभाग ने मौके पे जाके निरीक्षण किया। आबकारी विभाग ने ऑन स्पॉट टेस्टिंग की है जिसमें मेथनॉल नहीं पाया गया। शराब सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। प्राप्त तहरीर अनुसार तथ्यों पर जांच करके आवश्यक वैधिक कार्रवाई की जाएगी। भैया ये अलीगढ़ की जलालपुर पुलिस चौकी उस वक्त अखाड़ा बन गए जब एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे और चप्पलें चली। घटना रोरावर थाना इलाके की जलालपुर पुलिस चौकी के घटी है, जहां भैंस चोरी की शिकायत करने पहुंचे एक परिवार पर दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया। देखते ही देखते चौकी का कैंपस मारपीट के मैदान में बदल गया। जिस पूरे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पुलिस के सामने हुई इस मारपीट ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अलीगढ़ में नाम बदलने की मांग को लेकर एक युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने NH 34 पर लगे अलीगढ़ मील स्टोन को लात मारकर उस पर हरिगढ़ का पोस्टर चिपका दिया है। जहां वीडियो में युवक न केवल शहर का नाम बदलने की मांग कर रहा है, बल्कि दूसरे समुदायों को लेकर आपत्तिजनक बातें भी कर रहा है। और इस हरकत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें माहौल गरमाने की आशंका जताई जा रही है। यह घटना अलीगढ़ के नेशनल हाईवे 34 की बताई जा रही है, जहां युवक ने खुलेआम मील स्टोन पर लात मारी और विवादित बयानबाजी की। फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच में जुटी हुई है और युवक की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
हाथरस में 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की घटना के बाद एटा पुलिस अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां एटा के कोतवाली नगर प्रभारी अमित कुमार ने बाजारों में महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबूगंज, घंटाघर और सब्जी मंडी जैसे व्यस्तम इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि अगर किसी ने भी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की तो सीधा जेल भेजा जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं कोतवाली नगर पुलिस हर उस व्यक्ति पर कड़ी नजर रख रही है जो महिलाओं की सुरक्षा में बाधा बन सकता है। चौकी इंचार्ज विजय सिंह के नेतृत्व में भी टीम को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की छेड़खानी की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाए। उत्तर प्रदेश के एटा से दबंगई की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक युवक पर कहासुनी के बाद दर्जन भर दबंगों ने हमला कर दिया। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कुम्हार वाली पुलिया का ये मामला है, जहां दबंगों ने युवक के घर में घुसकर जमकर मारपीट की। वहीं युवक को इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला शनिवार का बताया जा रहा है, लेकिन अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। सवाल ये है कि क्या दबंगों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। होली खत्म हो गई, लेकिन हुड़दंगियों की मस्ती खत्म नहीं हुई है। वह पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऐसे 17 लोगों को गिरफ्तार किया है जो त्योहार के बाद भी शांति भंग कर रहे थे। खास बात यह है कि इन गिरफ्तार लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल है जो घूंघट की आड़ में हुड़दंग मचा रही थीं। पुलिस ने इन सभी का शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया है, जहां बिलसंडा थाना अध्यक्ष सिद्धांत शर्मा ने साफ कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर साल होली के बाद ऐसे ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस इतनी ही सख्ती दिखाएगी या फिर ये सिर्फ एक दिन की कार्रवाई बनकर ही रह जाएगी। बिहार के जहानाबाद में मटका फोड़ने के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया, जहां 2 पक्षों के बीच हुई इस झड़प में एक पुलिसकर्मी समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना सदर अस्पताल के पास हुई है, जहां कार्यक्रम अपने समापन की ओर था, लेकिन आयोजकों की नाराजगी के बाद हालात बिगड़ गए, जहां पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर कर दिया। जहानाबाद एसपी अरविंद प्रताप सिंह के मुताबिक 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच जारी है। फिलहाल माहौल शांत बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से सतर्क बनी हुई है। लगभग जहानाबाद जिला अंतर्गत पूरे जिले में होली का पर्व और जो यहाँ पर मगध क्षेत्र की विशेष जो विशेषता है होली पर्व पर जुट्टा का कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। नगर थाना अंतर्गत ये जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं नया टोला में, यहाँ पर एक मटका फोड़ने का घंटे के बाद एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। वो कार्यक्रम भी अपनी समाप्ति की ओर था, पर बताया गया कि जो उसके मुख्य आयोजक थे वो इस बात से खफा थे कि किसी और ने मटकी को फोड़ दिया है। कार्यक्रम समाप्ति के बाद कुछ रोड़ेबाजी की घटना यहाँ पर हुई है। जो यहाँ पर कुछ राहगीर गुजर रहे थे और जो कर्मी यहाँ पर खड़े थे उनमें से 2 लोग चोटिल हुए हैं। ऐसे कुछ लोगों को हम लोगों ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी पकड़ा है। 6 लोग अभी तक हम लोगों के पास है, जिनका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है इस कार्यक्रम का फेसबुक लाइव भी हो रहा था। इस कार्यक्रम के आसपास बहुत सारे वीडियो फुटेज भी, साक्ष्य भी मौजूद हैं। इन सभी साक्ष्यों को संकलित कर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं यहाँ के मजिस्ट्रेट के बयान पर, और जो भी अग्रिम विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग। सर, ये काफी संवेदनशील जगह रहा है, पहले भी एक बार जहानाबाद में ही से दंगा भड़का था। क्या यहाँ के मूल्यांकन में कुछ पुलिस को नहीं, ऐसी में जहाँ तक हम लोगों का आकलन है ये एक छिटपुट घटना थी, पर चूंकि एक संवेदनशील जगह थी इसलिए ऐसी जगहों को लेकर हम लोग पहले से भी सतर्क थे। ऐसी जगहों पर हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए, डिप्लॉयमेंट भी दिए हैं, और उस समय के वीडियोज भी आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर थे उससे हैवी डिप्लॉयमेंट था। अभी भी आप देख रहे हैं
उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। ये द्विपक्षीय कुछ विवाद इन लोगों के बीच हुआ होगा, आयोजक शायद इससे संतुष्ट नहीं रहे हों कि मटका किसी और ने फोड़ दिया, इसी बात को लेकर ये विवाद प्रारंभ हुआ था। 5 से 10 मिनट के अंदर इसको कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन फिर भी इस पर्व पर इतनी मेहनत और इतनी बंदोबस्त के बावजूद ये एक घटना है जो हुई है। हम लोग इस पर प्राथमिकी दर्ज कर और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनको चिन्हांकित करते हुए हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जहानाबाद जिला अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक रूह कमा देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति ने अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। यह घटना थाना लूनी इलाके की है, जहां 25 साल की पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को मिली शिकायत के बाद आरोपी पति आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने जानकारी दी कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे वजह क्या थी। अब से 5 आज दिनांक 16/3/25 को एक वादी द्वारा थाना लोनी पर आकर सूचना दी गई कि उनकी बहन उम्र करीब 25 वर्ष को उनके पति आरिफ द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल पीड़िता को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनकी लोअर बॉडी में करीब 40 से 45% बर्न इंजरी होने की वजह से तत्काल उन्हें जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां उनका उपचार प्रचलित है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त आरिफ को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आज दिनांक 16/3/25 को एक वादी द्वारा थाना लोनी पर आकर सूचना दी गई कि उनकी बहन उम्र करीब 25 वर्ष को उनके पति आरिफ द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल पीड़िता को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनकी लोअर बॉडी में करीब 40 से 45%। हरियाणा के जिले फरीदाबाद सेक्टर 37 बाईपास रोड पर खड़ी एक बस में बीते कल के लगभग 30 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया, जिसके शरीर पर कई दर्जनों चाकू के वार के निशान थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल भिजवा दिया है, जहां पर मृतक के शव का आज पोस्टमार्टम कराकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इसके मामले की जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि मृतक युवक की पहचान दिल्ली के दीपक वाड्रा के रूप में हुई थी, जिसका भाई आकाश की शिकायत पर हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच DLF की टीम ने आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं गिरफ्तार आरोपी के ओम चौहान भी दिल्ली के मोड़ पे बंद ही रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 18.5 वर्ष है और आरोपी और मृतक दोनों दोस्त थे। कल सेक्टर 37 फरीदाबाद में सराय पुलिस स्टेशन के अंदर एक हत्या का मामला जो है वो सामने आया था। एक रोड साइड पार्क बस के अंदर एक युवक की जो है वो हथियारों से वार करके, धारदार हथियार से वार करके जो है हत्या को अंजाम दिया गया था। उसी संदर्भ में FIR नंबर 69 BNS के जो सेक्शन 103 सब सेक्शन 1 और जो अदर एलिमेंट सेक्शन उनके तहत हत्या के मामले में दर्ज किया गया था। और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी जो है वो पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा क्राइम ब्रांच DLF को सौंपी गई थी। और क्राइम ब्रांच DLF की टीम ने इस मामले को वारदात के कुछ घंटों के अंदर ही सुलझाने में जो है सफलता हासिल की है। और जो मृतक है उसकी पहचान दीपक वाड्रा के रूप में हुई है, जो दिल्ली का रहने वाला है। और जो आरोपी है वो उसका नाम ओम चौहान है, जो दिल्ली का ही रहने वाला है। मृतक की उम्र जो है वो 30 वर्ष के करीब है। जो आरोपी है वो 18 साढ़े 18 साल का जो है। आरोपी को आज 16 तारीख को दिल्ली से आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी लोकेशनों से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब माननीय न्यायालय में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा तथा इस वारदात के अंदर जो भी अन्य लोग शामिल हैं उसके बारे में सख्ती से पूछें। कल सेक्टर 37 फरीदाबाद में सराय पुलिस स्टेशन। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के बड़खल गांव में जंगल में बीते कल मिले एक 15 वर्षीय किशोर के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। और एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि बीते कल बड़खल गांव में जंगल में 15 वर्षीय किशोर फैजान का शव मिला था,
जिस पर धारदार हथियार से वार किया गया था और उसके चेहरे को पत्थर से कुचला गया था, जिसके शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है और इस पर डीएलएफ क्राइम ब्रांच की टीम कार्रवाई कर रही थी। वहीं डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने फैजान की हत्या करने वाले उसी के पड़ोसी किराएदार मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार किया है। 15 तारीख को बड़खल एरिया के अंदर पहाड़ के अंदर एक जवान बच्चे की जो है डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिसकी पहचान बाद में फैज़ान के रूप में हुई, जो 15 साल का था और उसके पिता की शिकायत के ऊपर एफआईआर नंबर 162 सूरजकुंड पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 के तहत जो है वो दर्ज किया गया हत्या के रूप में। और उसी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्राइम ब्रांच डीएलएफ के द्वारा की गई और आरोपी को क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने आज 16 तारीख को गिरफ्तार किया है। जो आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम मोहम्मद फारूक है, जो प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला है और फिलहाल बड़खल में ही रहता है तथा एक गैराज है, वर्कशॉप है, उसके अंदर काम करता है। जो आरोपी और मृतक हैं वो एक दूसरे को पहले से जानते थे, पड़ोस में ही रहते थे। प्रारंभिक पूछताछ में जो सामने आया है, जो मृतक है उससे शक था कि आरोपी के उसकी बहन के साथ नाजायज संबंध है। इसी बात को लेकर के उनकी जो है बहस हुई थी और आरोपी के द्वारा मृतक को सुनसान जगह पे पहले बुलाया गया और वहाँ पे पहले से ही उसने जो वो तैयार था इस वारदात को अंजाम देने के लिए और धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला किया गया, जिसमें जो मृतक फैज़ान है उसकी जो है वो मृत्यु हुई थी। क्या आरोपी पहले उसके घर में रह चुका है? अभी जो आरोपी है वो उसके पड़ोस में रह रहा है, उससे पहले कभी वो साथ रहा है, उनके घर के अंदर रहा है, ऐसा जो है उनके परिवार के द्वारा अभी तक नहीं बताया गया है। 15 तारीख को बड़खल एरिया के अंदर पहाड़ के अंदर एक जवान बच्चे की जो है डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिसकी पहचान बाद में फैज़ान के रूप में हुई, जो 15 साल का था और उसके पिता की शिकायत के ऊपर एफआईआर नंबर 162 सूरजकुंड पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 के तहत जो है वो दर्ज किया गया हत्या के रूप में। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।